हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की जो मिठाई है ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी और 2 मिनट में बन जाएगी। बहुत ही टेस्टी लगती है ये मिठाई। अगर आपके यहाँ मेहमान आ जाए ना सडनली, तो आपके पास का टाइम भी ना हो, तो आप ये वाली मिठाई ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये फटाफट बन भी जाती है और टेस्टी भी बहुत होती है। ये वाला मिठाई ना पूरा मुंह में घुल जाती है और बहुत हेल्दी भी है। और इसकी खास बात ये है कि इसमें ना हम कोई चीनी का इस्तेमाल करने वाले हैं, ना कोई घी का। कोई फेस्टिवल हो या कोई भी व्रत, आप ये मिठाई आराम से बना के खा सकते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है ना, और ये व्रत का भी टाइम है, और अभी रक्षाबंधन भी आने वाला है। तो ये वाली मिठाई ज़रूर फ्रेंड ट्राई करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, नहीं तो आपको प्रोसेस पता नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है चना। यहाँ पे जो रोस्टेड चने होते हैं ना, मैंने उसका छिलका निकाल दिया है। यहाँ पे लिया हुआ है उसके आधा गुड़। यहाँ पे पहले ना ये जो चना है ना, चना को पहले हम यहाँ पे पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा चना पूरा पाउडर हो गया है। दोस्तों अगर आपका चना पूरा पाउडर ना हो ना, तो आपको छान के आप यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे अगर थोड़ा सा दरदरा रहे ना, तो यहाँ पे टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरा यहाँ पे पाउडर हो गया है। अब यहाँ पे हमारा जो गुड़ है ना, इसको हम अभी पूरा छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। अगर दोस्तों आपके पास गुड़ के पाउडर हो ना, आप वो वाला इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे पास पाउडर नहीं था, तो मैंने ये वाला मार्केट से आते हैं ना गुड़, ये वाला यूज़ किया हुआ है। तो इसको हम पहले छोटे छोटे पीसेस कर देंगे, तो ना हमें इजी हो जाएगा हमारे जो पाउडर है चना का इसमें मिलाने के लिए। तो ये वाला गुड़ को ना हम चना में डाल के पूरा उसको हम यहाँ पे पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो गया। इसमें अभी हमारा जो गुड़ को ना डाल देंगे। तो यहाँ पे ये गुड़ डालने के बाद ये सबको अच्छे से हम फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो गया हमारा पाउडर। तो दोस्तों पहले हमारा अगर बच गया होगा ना, हमारा कोई भी चना पूरा पाउडर ना हुआ होगा, तो इसी टाइम पूरा यहाँ पे पाउडर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये पूरा फाइन पाउडर हो गया हमारा, हमें वैसे ही चाहिए। और दोस्तों अगर आपके पास गुड़ का पाउडर हो ना, गुड़ का पाउडर ये चना आप एक ही साथ उसको आराम से पाउडर कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए हमें वैसे ही पाउडर चाहिए। इसको ना अभी एक पॉट में हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छे से सब पूरा पाउडर हो गया है, दिख रहा है ना पूरा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ भी हमारा दरदरा नहीं है, पूरा फाइन पाउडर हो गया। यहाँ पे मैं मिलाऊंगी 2 टीस्पून नारियल का बुरादा। ये मेरा फ्रेश नारियल का बुरादा है। दोस्तों अगर आपका थोड़ा बड़ा वाला स्पून हो ना, तो आप उसमें 1 ही स्पून लीजिए। तो इसमें यहाँ पे डालेंगे 2 टीस्पून मिल्क, ये हमारा चिल्ड मिल्क है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर, तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों मैं ना यहाँ पे ना शूट करना भूल गई थी। तो ये सबको पहले हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक साथ ना मिल्क ना डालें, नहीं तो ना हमें ना जिसे डो चाहिए ना वैसे डो हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं धीरे धीरे करके मिल्क डाल रही हूँ। टोटल मेरा यहाँ पे 5 से 6 टीस्पून मिल्क लग गया। तो यहाँ पे देखिए उसको धीरे धीरे सब अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैं उसको अच्छे से डो बना लूँगी। तो दोस्तों देखिए उसको अच्छे से हमारे यहाँ पे बाइंड हो जा रहा है। तो मैंने इसमें कोई भी घी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो आराम से हमारे यहाँ पे बाइंड हो जा रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम अच्छे से उसको मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने देखिए जितना लिया हुआ था ना मिल्क, उससे और भी मेरा मिल्क यहाँ पे बच गया है। तो इसको हम करेंगे अभी साइड में। हमारा जो डो है अभी पूरा बन गया है, इसको अभी मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे एक लिया हुआ है फॉयल पेपर। फॉयल पेपर के ऊपर ना उसको थोड़ा सा रोल करके इसको थोड़ा सा लंबा कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड आराम से बन भी जाएगा। तो इसके ऊपर ही थोड़ा सा हम उसको रोल करके लंबा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हो गया। इसके चारों तरफ मैं थोड़ा सा डालूंगी नारियल का बुरादा। अगर आप चाहे ना इसके ऊपर और कोई भी ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू या अखरोट कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा नारियल का बुरादा डालूंगी। दोस्तों यहाँ पे आप आपके मनपसंद कोई भी शेप दे सकते हो। ऐसे नहीं कि मैं ही फॉयल पेपर में डाली हूँ तो आप ही डालोगे, ऐसे कुछ भी नहीं है। आपको अगर दूसरा कोई शेप देना हो तो आप कोई पॉट में या डब्बे में उसका शेप दे सकते हो। तो उसको देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रोल कर देंगे, तो चारों तरफ नारियल का बुरादा ना पूरा आराम से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा लगभग ये हो गया है।
इसको करेंगे अभी मिडिल में, और ये जो हमारा फॉइल पेपर है ना उसको अंदर थोड़ा सा ला के उसको थोड़ा सा यहाँ पे रोल कर देंगे, और इसको अच्छे से उसको टाइट से रोल करके उसको अभी हम दोनों तरफ से उसको चिपका देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा अच्छा से रोल हो गया। इसको अभी मैं छोड़ दूँगी बस आधा घंटे के लिए फ्रीज में। इसके बाद मैं आपको कट करके दोस्तों दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो गया, बस इसको अभी मैं रख देंगे फ्रीज में। अगर आपके पास टाइम ना हो ना, आप फ्रीज़र में भी बस 15 मिनट के लिए रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये हो गया है। तो दोस्तों देखिए आराम से कैसे निकल जा रहा है। अगर आपके पास फॉइल पेपर ना हो ना, आप कोई भी पॉलीथीन जो यूज़ करने लायक हो ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम उसको निकाल के ट्रांसफ़र कर लेंगे प्लेट में, और इसको अभी कट करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये पूरा स्मूथली हमारे ये कट हो जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी भी है। तो देखिए कितना अच्छे से स्मूथली कट हो रहा है, उसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये एक बार ज़रूर ट्राई करें, और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अभी रक्षाबंधन आने वाला है, अभी सावन का महीना भी चल रहा है ना, तो अभी व्रत का भी टाइम है। तो आप ये आराम से बना के घर पे खा सकते हैं। अगर मेहमान अचानक भी आ गए ना, तो ये फटाफट से मिठाई हमारा बन भी जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। हम इसमें कोई भी चीनी या घी का भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो देखिए कितने अच्छी तरह से हमारा ये सेट भी हो गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मिठाई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी हेल्दी रेसिपी भी शेयर कर पाऊँ। दोस्तों मैं आपके साथ डेली अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करती हूँ जो जल्दी बन जाती है। तो मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना दोस्तों, ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी यहाँ पे ना मिठाई के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेशन कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाला हुआ है पिस्ता। अगर आपको कोई भी यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर डालना हो तो ना आप डाल सकते हैं। तो देखिए ये मार्केट से ना 10 गुना सुंदर लग रहा है, और हेल्दी है, और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी है। तो दोस्तों एक बार ये ज़रूर ये रक्षाबंधन के टाइम में आप बनाइए, और ये भी सावन का टाइम चल रहा है, व्रत का भी टाइम है। एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिए, और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक दीजिए। तो चलिए दोस्तों अभी अपना ध्यान रखिए और एंजॉय करिए हमारी हेल्दी वाली मिठाई, जो बिना चीनी और बिना घी के हमने ये बनाया हुआ है। अगर आपको ये थोड़ी सी भी रेसिपी अच्छी लगे तो आपके फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।